बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रस्ते पर। ये खुदाए गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनब्बे नहीं किया गया था मुतनब्बे कर दो। वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो थोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनके सर उलल रहे हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम उनको नसीहत करो या न करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे, सो उसको मग़फ़िरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं। और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अर्सलना इलैहिम इस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तक्ज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम।
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रस्ते पर हैं। وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين। और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को खबर हो कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया। وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले ही थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी आतिशी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे तमस्खुर करते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे।
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون और एक निशानी उनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं, और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उनके फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो अल्लाह पाक है जिसने जमीन के नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर न तो उनका कोई फरियाद रस हो और न उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आई मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो सरीह गलती में हो।
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं जो उनको उस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी, फिर ना तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे ऐ है हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون। ए आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती थी। सो जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुन्ज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं। और हमने उन पैगंबर को शेरगोई नहीं सिखाई और न वो उनको शाया है। ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान पुरज हिकमत है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अन्आमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून वलहुम फीहा मनाफ़िअ वमशारिब अफला यशकुरून। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए चार पाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं और उनको उनके काबू में कर दिया, तो कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं और उनमें उनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युंसरून ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून। और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे उनको मदद पहुंचे, मगर वो उनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वदरब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा। कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो।
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون भला जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।